मार्च के दूसरे कारोबारी दिन भी भारतीय शेयर बाजार में गिरावट जारी रही। बाजार खुलते ही सेंसेक्स में 450 अंकों से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई, जिससे ये 9 महीनों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। बाजार में गिरावट की मुख्य वजह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ और यूक्रेन रूस युद्ध से उपजा भू राजनीतिक तनाव मानी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि मार्च में भी बाजार में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। हालांकि ये गिरावट फरवरी जैसी तीव्र नहीं होगी। अगर ये गिरावट जारी रहती है तो ये लगातार छठा महीना होगा जब सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान में बंद होंगे। शेयर बाजार में मंगलवार को भी गिरावट देखने को मिली। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स सुबह 10 बजे 190 अंकों की गिरावट के साथ 72,897.70 पर कारोबार कर रहा था। वहीं बाजार खुलते ही सेंसेक्स 452.4 अंकों की गिरावट के साथ 72,633.54 तक पहुंच गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई का निफ्टी 50 भी गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। सुबह 10 बजे निफ्टी 64.75 अंकों की गिरावट के साथ 22,054.55 के स्तर पर था। कारोबारी सत्र के दौरान ये 21,964.60 के निचले स्तर पर भी पहुंचा। सोमवार को भी बाजार में 100 से अधिक अंकों की गिरावट दर्ज की गई थी। विश्लेषकों के अनुसार सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही बाजार खुलते 9 महीने के अपने निचले स्तर पर पहुंच गए। आखिरी बार 5 जून 2024 को सेंसेक्स 71,000 के स्तर पर देखा गया था। निफ्टी भी 22,000 अंकों से नीचे गिरने के बाद 21,000 अंकों के स्तर तक पहुंच गया। जानकारों का मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ लगाए जाने और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भू राजनीतिक तनाव बढ़ा है। इससे निवेशकों की धारणा प्रभावित हो रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस महीने बाजार में और गिरावट देखने को मिल सकती है। एनएसई पर कई दिग्गज कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखी गई। इनमें नेस्ले इंडिया और बजाज ऑटो के शेयर में 2.5% से ज्यादा की गिरावट आई। एचसीएल टेक और इन्फोसिस के शेयर 1.5% नीचे रहे। टाइटन के शेयर 1.36% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। हालांकि कुछ कंपनियों के शेयरों में मजबूती भी देखने को मिली। इनमें एसबीआई और बीईएल के शेयर में 3% तक की तेजी आई। इंडसइंड बैंक और पावर ग्रिड के शेयर में 1% से ज्यादा की बढ़त देखी गई। अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर 1% ऊपर रहे। शेयर बाजार में गिरावट के चलते इन्वेस्टर्स को तगड़ा झटका लगा है। महज 3 मिनट के भीतर इन्वेस्टर्स के 1.33 लाख करोड़ रुपए डूब गए। सोमवार को बीएसई का मार्केट कैप 3,80,21,191 रुपए 8 पैसे था, जो मंगलवार को बाजार खुलने के बाद घटकर 3,78,87,914 करोड़ 33 पैसे रह गया। इसका मतलब है कि बाजार में गिरावट से 1,33,276 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मार्च महीने की शुरुआत बाजार के लिए अच्छी नहीं रही है। वैश्विक कारकों का असर भारतीय शेयर बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक भू राजनीतिक तनाव और अमेरिकी टैरिफ से जुड़ी अनिश्चितता बनी रहेगी, तब तक बाजार में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। निवेशकों को सतर्क रहने और लंबी अवधि की रणनीति अपनाने की सलाह दी जा रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।